हेलो जेमिनाइज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए 26 मई से लेकर तो 31 मई तक का टाइम आपके पार्टनर की फीलिंग्स कैसी रहेगी वो देखेंगे। कि थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन है तो वैसे भी देखते हैं, ठीक है। एंड तक बनी रहिएगा। आपके लिए येस और नो में आपके किसी सवाल का जवाब भी देखेंगे, ठीक है। तो आपके पर्सन की फीलिंग्स कैसी रहेगी। वाह, लवर्स कार्ड भी आया है। ये एक जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। और जो क्रॉस वॉचर से वो अपने राशि का रीडिंग ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर देखिए, जैसे कि सारे जेमिनाइज की परिस्थितियाँ सेम नहीं हो सकती, वैसे सारे ही जेमिनाइज के पर्सन की सिचुएशन भी सेम नहीं हो सकती। इस बात को समझ लीजिएगा। थर्ड पार्टी कोई भी चीज़ हो सकती है, लॉन्ग डिस्टेंस, करियर, पैसा, आपके लोग, उनके लोग, ईगो, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या कोई लवर पर्सन ऑनलाइन ऑफलाइन। ओके, तो जेमिनाइज यहाँ पर ऐसा है कि आपके पर्सन जो है वो थोड़ी देर के लिए इस रिलेशनशिप से दूर रहना चाह रहे हैं। उनको कोई फैसला लेना है पर वो समझ नहीं पा रहे हैं, आपकी गलती है, खुद की गलती है, किसकी गलती है, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। इस वजह से वो अपने आप को इस रिश्ते से थोड़ी देर के लिए दूर ले जाएंगे, एक पॉज ले लेंगे, ऐसा लग रहा है। लेकिन वो परमानेंटली दूर नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा टाइम के लिए तो ये कर रहे हैं या कर चुके हैं। अब अगर ऐसा पहले ही कर चुके हैं तो वो रिटर्न आकर कोई ऑफर आपके सामने रख सकते हैं, कोई बात आपसे कहे, ये हो सकता है। बड़ी ही मैच्योरिटी से आपसे बात करेंगे, बिल्कुल सीधा सटीक यहाँ पर मैसेज है कि वो इस रिलेशनशिप से थोड़ा दूर जाएंगे, अपना वक्त लेंगे और फिर उसके बाद में आपकी तरफ आकर कुछ ऑफ़र रखेंगे, पूरे मैच्योरिटी से आपसे बात करेंगे और पॉजिटिवली इस रिलेशनशिप में कुछ हो सकता है तो उसके ऊपर वर्क करना चाहेंगे। कुछ लोग यहाँ पर रियूनियन की तरफ भी आगे बढ़ सकते हैं। आपके पर्सन आपको कोई कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, तो इन दिनों हो सकता है सडनली उनकी तरफ से कमिटमेंट की एनर्जी आपको रिसीव हो। सडनली वो कहे कि अभी एंगेजमेंट करके रख देते हैं, शादी बाद में करेंगे, या फिर डायरेक्टली शादी की बात करने लगे, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह की बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आपके पर्सन की निकल आई है यहाँ पर। बहुत ही अपने तरफ से तो सब कुछ बैलेंस करना चाह रहे हैं। आपके साथ जो पल बिताए थे ना, वो भुलाना इतना आसान नहीं है, और आपके जैसे पर्सन को फिर से कहीं और किसी में ढूंढना वो भी इतना आसान नहीं रहेगा उनके लिए। मतलब ये सब कुछ बहुत ही, सब कुछ उनके हाथों से उन्होंने सब डिस्ट्रॉय करके रखा है, तो अब सही भी तो उन्होंने ही करना है। डिस्ट्रॉय कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया, बोलो जो भी आप वर्ड यूज़ करना चाहो, लेकिन वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर आपसे बात करेंगे, ये भी लग रहा है यहाँ पर, ठीक है। अपना एक मेरा वजूद है, मैं भी कुछ हूँ, ये तो वो दिखाना भूलेंगे नहीं, चाहे जो हो। अब देखिए, वो रियूनियन चाहते हैं आपके साथ, ये बात यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है विद दिस लवर्स कार्ड। एंड यहाँ पर भी ये कार्ड जो है वो आपके साथ मिलकर अपनी ज़िंदगी को और आपकी भी ज़िंदगी को खुशनुमा बनाना चाहते हैं। एक बहुत अच्छा, एक बहुत ही लवी डवी सा पॉजिटिव स्टार्ट वो इस रिश्ते को देंगे। और वो बहुत ही इस तरह के पर्सन है एकदम कि उनको पता है कि सामने वाले को किस तरह से मनाना है, और ये भी पता है आपके साथ रह रहे कि आपको कैसे मनाना है। आपका वीक पॉइंट, स्ट्रेंथ सब पता है उनको, जैसे आपको पता है ना, इस तरह से। और वो अंदर ही अंदर है ना, एक उनके भीतर से थोड़ा सा हिल गए हैं बोलो, या यूं कह लो कि बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, एक इमोशनल ट्रॉमा जैसा फील कर रहे हैं अंदर ही अंदर, ऐसा भी लग रहा है यहाँ पर, ठीक है। भले ही वो आपसे कहे या ना भी कहे, ठीक है। वो आपके लिए परफेक्ट है, आप उनके लिए परफेक्ट हो। आप किंग हो तो वो क्वीन है, वो क्वीन है तो आप किंग हो, दोनों एक दूसरे के लिए सही हो। किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स दोनों आ गए यहाँ पर, ठीक है। बस थोड़ी दूरियाँ हैं और पर वो आपको मना लेंगे, लग रहा है ऐसे। आप रूठे हो तो वो आपकी तरफ आकर आपको मनाने की पूरी कोशिश करेंगे, और उनको इतना कॉन्फिडेंस है कि वो सब कुछ ठीक कर लेंगे, क्योंकि उनको फिर से वो वाली लाइफ नहीं चाहिए जिसमें कोई मतलब दिखाई नहीं देता है आगे क्या करना है, कोई एम ही नहीं दिखाई देता है। आपसे थोड़ी थोड़ी भी एनर्जी मिल रही है एकदम इतनी सी कि वो आपसे थोड़ा भी कॉन्टैक्ट में रह पा रहे हैं तो वो रह रहे हैं। अगर आप हाय हेलो कर रहे हैं, गुड मॉर्निंग गुड नाइट भी बोल रहे हैं तो वो सुन रहे हैं। आपकी 1 मिनट की बात भी वो उनके लिए बहुत ज़्यादा हो गई है। तो ऐसा मतलब उनकी तरफ से आपका वैल्यू जो है इतना ज़्यादा लेवल पे आने लगा है, तो आप एकदम से सब कुछ छोड़कर फिर से वही सब कुछ मतलब पहले जैसा करने मत लग जाना। बाकी आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। नहीं तो आपको पता है कि हम ऐसा छोटी छोटी बातों में आ जाते हैं इमोशनल होने की वजह से, और उसके बाद में आगे क्या होता है, फिर से वही लूप में हम फंस जाते हैं। वही सब चलता रहता है। लॉन्ग टर्म के लिए वो आपके लिए कोई कमिटमेंट लेकर आएंगे, ये बात भी यहाँ पर नज़र आ रही है। पहले भी आई, अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आई है ये, है ना। लॉन्ग टर्म के लिए वो आपको कोई कमिटमेंट देना चाहे, या जो भी चेंज अभी चाहेंगे, शादी हो भी रखे है पहले से तो लॉन्ग टर्म के लिए एक पॉजिटिव यूनियन की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप देखिए, वो बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे। ओवरऑल आपके पर्सन की एनर्जी द स्टार की एनर्जी रहेगी। ये पॉजिटिव रहेंगे इस रिलेशनशिप को लेकर, और हीलिंग की तरफ इस रिश्ते को ले जाए। एक अच्छा पॉजिटिव न्यू स्टार्ट स्ट्रांगली इस रिश्ते को देना चाहते हैं। अब दूसरा एक पहलू यहाँ पर ऐसा है, जो लोग थर्ड पार्टी लवर पर्सन इशू से अभी मतलब सफ़र कर रहे हैं, तो उनके लिए ऐसा है कि आपके पर्सन एक थोड़ा सा एक अलग मैसेज है यहाँ पर, कि उनको ऐसा लगता है कि मेरे लिए कोई कमी नहीं है लोगों की, तुम्हारे लिए मैं एक मौका तो तुम्हें दे सकता हूँ या सकती हूँ। मतलब अपने ही इसमें मैंने कहा ना, एक अपना ईगो तो उसमें रहेगा उनका उस तरह से। तो
आती है तो ठीक है, आता है तो ठीक है, अदरवाइज़ मेरे लिए तो कुछ कमी नहीं है लोगों की। इस तरह से एक एटीट्यूड भी रह सकता है जहाँ पर थर्ड पार्टी लवर पर्सन ऑनलाइन ऑफलाइन हो, वहाँ की ये बात रह सकती है। ठीक है, यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ आपको। पहले हैवी एनर्जीज जेमिनी, एक्वेरियस, ठीक है, एंड माइनर अरकानाज में यहाँ पर ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। अभी हम देखेंगे जिनके बीच में थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन है और आपको कंफर्म पता है तो आप ये पार्ट देखिए, अदरवाइज इसे स्किप कर जाए और इसके बाद का देख लीजिएगा। ठीक है, डाउट के बेस पे मत देखिएगा, हर वीडियो में बताती हूँ मैं, क्योंकि कुछ न्यू लोग भी हमारे साथ ज्वाइन होते हैं ना, न्यू व्यूअर्स भी आते हैं, तो उनको भी समझ में आए कि नहीं देखना है डाउट के बेस पे, अगर कंफर्म पता है तो देखें। डाउट अच्छा नहीं होता है, किसी भी हाल में अच्छा नहीं होता है वो। एग्जॉशन, चलो यहाँ पर ऐसा है कि आपके पर्सन जो है वो इस रिलेशनशिप से थक चुके हैं, वो थर्ड पार्टी भी, ठीक है, पर कहीं ना कहीं पर वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को। ठीक है, मतलब जिन लोगों को लगता है कि नहीं अभी तो इसी में रहना पड़ेगा, या फिर जिनकी वहाँ पर पहले से शादी हो रखी है और आप एक्स्ट्रा मैरिटल में आपको पता भी नहीं था, वहाँ की ये बात रह सकती है। ठीक है, अब उनको ऐसा लग रहा है, अगर आपके होते हुए भी उन्होंने किसी और से समझो शादी वादी कर ली है, तो उनको ऐसा लग रहा था कि ये रिश्ता ये डिसीजन मैंने पोस्टपोन कर देना चाहिए था। ये भी एक बात यहाँ नज़र आ रही है। ठीक है, कुछ ऑनलाइन चल रहा है उनका, तो वहाँ पर भी वो थक गए हैं, वहाँ पर भी उनको रुकना नहीं है, पर फिर भी यहाँ पर एक एनर्जी ऐसी आई है ना कि वो उस रिश्ते में हीलिंग लाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं उस रिलेशनशिप को। ये भी कहीं पर एनर्जी है, आपको इनके साथ कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि इन्होंने चाहे थर्ड पार्टी इनके लाइफ में प्रेजेंट हो, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, है तो सही, तो आप अभी इनके साथ तो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हो किसी भी बात को लेकर, लेकिन आप सिर्फ इसलिए देख रहे हो ताकि समझ में आए इसका चल क्या रहा है। तो बात ऐसी है यहाँ पर कि उन दोनों में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही है कि दोनों एक दूसरे की एनर्जीज़ को मिरर करते हैं, दोनों भी पीछे नहीं हटते हैं, वो भी अपने एनर्जीज़ के साथ खड़े रहेंगे तो ये भी, तो मतलब क्या कहते हैं उसको, ईगो क्लैशेस ज़्यादा हो रहे हैं इन दोनों के बीच में, फिर भी एक दूसरे को बैलेंस करते हुए हीलिंग लाने की कोशिश कहीं कहीं पर चल सकती है। ठीक है, ये कहीं की एनर्जी रह सकती है। और कहीं पर ऐसा है कि उनके बीच में अब सिर्फ लोनलीनेस है, कहने को दोनों साथ में है पर साथ में रहने के बाद भी कुछ नहीं है, वो थक चुके हैं इस रिलेशनशिप से। तो कहीं पर तो आपको जैसे कि ये पॉजिटिव एनर्जी थोड़ी दिखाई दे रही है यहाँ पर, कहीं पर अभी गए हैं रिश्ते में या अभी नया रिश्ता है, तो वहाँ पर तो ये सब कुछ चलेगा ही चलेगा। अब कंपैरिजन में भी जा सकते हैं ये लोग, चाहे ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, आपसे कंपेयर कर सकते हैं। जहाँ पर ये बातें बिगड़ चुकी है वहाँ पर ऑब्वियसली आपके फेवर में कंपैरिजन होगा, जहाँ पर अभी की शुरुआत की बातें हैं तो ये सोचेंगे अरे आपके अगेंस्ट में वहाँ पर कंपैरिजन होगा। ये तो एकदम अंडरस्टूड बात है, मतलब समझने वाली बात है ना, तो कंपैरिजन भी चल रहे हैं। तो ये सारी एनर्जी है वहाँ। आपके पर्सन है ना, मतलब लोग रहते हैं दुनिया में, सारे तरह के लोग होते हैं, लेकिन गिरगिट जैसे लोग ना कभी भी किसी के नहीं हो सकते हैं, वो बात आप अच्छे से समझ लीजिएगा। अगर ऐसे किसी पर्सन से आपका कभी भी पाला पड़े तो ऐसे पर्सन को तुरंत समझकर उससे दूर हो जाइएगा। वो पर्सन कभी भी लॉयल नहीं है, वो पर्सन कभी भी आपके लायक नहीं है। कोई नार्सिसिस्टिक क्वालिटी वाले भी पर्सन रहते हैं, तो ऐसे लोगों से भी दूर रहिए। वो मेल है चाहे फीमेल है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता है ये, ठीक है, सिर्फ वो फितरत होती है। इसके पहले भी बोल चुकी हूँ मैं, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। एक लड़का खराब है तो सारे लड़के खराब है, एक लड़की खराब है तो सारी लड़कियां खराब है, ऐसा नहीं होता है। वो उनकी फितरत होती है, उन्होंने किस तरह से बिहेव करना है। ठीक है, इस बात को समझ लीजिएगा। फाइटिंग बहुत चल रही है इन दोनों के बीच में कहीं पर, तो कहीं पर ऐसा है कि कंपैरिजन बहुत चल रहा है आपके पर्सन के दिमाग में, बहुत ही ज़्यादा। मतलब आप कितने कैसे हो, आप बहुत ज़्यादा कंप्लेंट करते हो, आप बहुत ज़्यादा डाउट करते हो, आप ये आप वो, और उसके पास देखो कितने सारे पैसे हैं, ये वो है। वो फीमेल है तब भी कितना सारा संभाल लेती है, जॉब भी कर लेती है, घर भी संभाल लेती है। अगर सिंगल मदर के साथ इन्वॉल्व हो गया ऑनलाइन, या अभी मिले भी ना हो, या वैसे भी कैसी भी सिचुएशन हो, इस तरह से वो सोच रहे हैं आपको लेकर। यहाँ पर कंपैरिजन की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो कहीं पर ऐसा है कि जहाँ पर वहाँ पे मुंह पे पड़ी है, तो उसके बाद में हो सकता है कि यहाँ पर ये दो एनर्जीज़ हैं। ये हो गया एक पॉजिटिव उनके तरफ से, आपको लेकर थोड़ा सा निगेटिव साइड में सोच रहे हैं। तो कहीं पर ऐसा है कि ये सारी एनर्जी रहेगी, तो उसके बाद में एनर्जी बदल के ये भी हो जाएगी कि थक जाएंगे, उस रिलेशनशिप से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, फिर कंपैरिजन फिर से अलग से चेंज हो जाएगा इनका। इसलिए कहा गिरगिट जैसे लोग कभी भी किसी के लिए अच्छे नहीं होते हैं। पल भर में उनको वो अच्छे लग गए, वहाँ से कुछ बोल दिया तो आप अच्छे लग गए। ऐसे लोग थोड़ी ना मतलब आपके किसी भी काम में आएंगे। तो इस बात को समझ लीजिएगा। हमें किसी पर ब्लेम नहीं करना है, हमें किसी को कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ अच्छे से बात करनी है सबसे। सबके अपने अपने कर्मास होते हैं, उनको अपने कर्मास पे छोड़ दो, आप अपने ऊपर फोकस करो, ठीक है। तो इनका रिश्ता जो लोनलीनेस वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा है उस रिलेशनशिप में। चलो दोनों के लिए गाइडेंस देख लेते हैं। द आकाशिक फील्ड,
आकर्षक फील्ड, ओके, आपके लिए ले लेते हैं पहले कार्ड्स। देखिए आप लोग है ना, थोड़ा अपने ऊपर फोकस कीजिए, थोड़ा सा मेडिटेशन में वगैरह जाओगे आप लोग, मेडिटेशन करने में मन लगेगा आपका इन दिनों, ये हो सकता है। ठीक है, पॉजिटिवली कुछ बात को है ना, जितना दिख रहा है वो निगेटिव उतना होता नहीं है, तो पॉजिटिव सोचने की ज़रूरत है। निगेटिविटी से सारी चीज़ें भर जाएगी, ऐसा ना करें। आपकी कोई विश है जो भी पूरी हो सकती है इन दिनों, ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर दिखाई दे रही है। और आपने विश, आप अपनी बकेट लिस्ट बनाई है तो उसमें से एक एक विश पूरी करने में लगे हुए हो, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली, ऐसा भी हो सकता है। इनडायरेक्टली इसलिए कहा क्योंकि आप अननोइंगली कुछ बातें कर रहे हो अपने लिए। सेल्फ लो में आओ, वो अच्छा भी रहेगा आपके लिए। मेडिटेशन करो, वो भी सही है, आप करने जा रहे हो। आप अपने लाइफ को बैलेंस करना चाहते हो, यहाँ पर अपने लाइफ को आप समझ रहे हो कि आपका अगर यहाँ पर हेल्थ अच्छी रहेगी, मेंटल फिजिकल दोनों हेल्थ अच्छी रहेगी, बैलेंस रहेगा सब कुछ, प्रैक्टिकल प्रोफेशनल पर्सनल हर चीज़ बैलेंस रहेगी, तो बहुत सारी चीज़ें आपके लाइफ में आप अचीव कर सकते हो। एक अकेला एक इमोशन हावी है सिर पे और कुछ कर रहे हैं तो वो भी तो सही नहीं है, ये आप समझ पा रहे हो। आपके पर्सन की एनर्जीज, इनको सक्सेस मिलेगा, इनके प्रोफेशनल में कुछ इशू चल रहे हैं तो वहाँ पर सक्सेस मिलेगा। इनको हो सकता है घर से बाहर जाना पड़े जॉब के लिए, ये भी हो सकता है, लेकिन एक दिन ये अपने किए पर बहुत फ़ख्र महसूस करेंगे, ऐसी एक फीलिंग इनको आ रही है फ़िलहाल। ठीक है, आपके पर्सन का सारा लूट चुका है, सारा सब कुछ निकल चुका है हाथ से, अब एक ही उम्मीद बची है, पर वो एक न्यू होप की तरफ वो देखना तो चाहिए उन्होंने पॉजिटिवली, तो शायद वो थोड़ी मेहनत करें तो हो सकता है कि आगे बढ़ जाए। अब देखिए यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आपके पर्सन ने इतनी मेहनत की थी, जो भी कमाया था सब कुछ लूट चुका है उनका, एक ही झटके में पूरा नीचे आ गए। वो जितना हवा में उड़ रहे थे ना, अभी कुछ दिन पहले आपसे बात की होगी जिस तरह से, तो अब पूरे तरीके से वो सब कुछ लूट चुका है, फिर से एक रीस्टार्ट करना पड़ रहा है उन लोगों को, ये भी बात यहाँ नज़र आ रही है। ठीक है, आपके पर्सन हो, उनके लोग हो, जो भी कोई है, और यहाँ पर उन्होंने जो सपना देखा था, एक दिन मैं सब कुछ कर लूँगी इस तरह से, और फिर मैं अपने आप पर फ़ख्र महसूस करूँगा या करूँगी, अब ये जो सपना है इनका और डिले होता चला जा रहा है। तो कहीं पर इनके पास पैसा भी आ रहा है, ये भी दिखाई दे रहा है, लेकिन जो न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है उसकी तरफ पॉजिटिवली आपके पर्सन देख ही नहीं पा रहे हो, ये भी लग रहा है यहाँ पर। लुक एट द बिगर पिक्चर, देखिए न्यू मून की भी गाइडेंस देख लेते हैं हम यहाँ पर। तो फुल मून इन सैजिटेरियस, फिक्स्ड मून, होल्ड योर विजन, थोड़ा सा सोच समझ कर फैसले लो तो बेहतर रहेगा आपके लिए। हड़बड़ी में कोई भी फैसला ना ले, जल्दबाजी में तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, दोनों के लिए गाइडेंस देख लेते हैं। द थिंकिंग वुमेन, मैन रहे चाहे वुमेन रहे, आप दोनों ने भी है ना बहुत सोच समझ कर फैसला लेना चाहिए। आप दोनों के एज चाहे जो हो, लेकिन पूरे मैच्योरिटी के साथ आपने समझना चाहिए। थर्ड पार्टी लवर पर्सन वाला इशू है तो बेहतर है कि आप वहाँ से दूर ही हट जाए, क्योंकि वो डाउट मन में आपके अब बैठ गया है, वो गिल्ट भी आपके मन में या उनके मन में आ गया है। अब फिर से वो रिश्ता पहले जैसा अच्छा होना करीब करीब नामुमकिन ही होता है, पर बाकी आपके ऊपर भी डिपेंड करता है। क्योंकि मैंने कुछ फीमेल्स को देखा है कि उनके जो मतलब शादीशुदा फीमेल्स को, कि हस्बैंड कहीं कुछ गलती भी कर दे, गलती से गलती या जो भी है बाहर थर्ड पार्टी इशू क्रिएट कर दे, लेकिन वो उन लोगों ने उनको एक्सेप्ट कर लिया है फिर से और जी रहे हैं, क्योंकि बच्चे भी हैं। ठीक है, और न्यू बेबीज़ भी हो रहे हैं उनके तो ऐसा है कि अगर आप चाहो तो कि उसको माफ़ भी कर सकते हो बड़ा मन करके, या फिर आप अपने लिए स्टैंड लेकर आप एक नई शुरुआत भी कर सकते हो। कम्प्लीटली आपके माइंडसेट पर डिपेंड है आप कितने स्ट्रांग हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर और सामने वाले पर्सन पे भी कि उसको कितना डीपली गिल्ट फील हो रहा है। अगर वो बहुत गिल्टी है इस बात को लेकर और आपको बिल्कुल रियलाइज़ हो रहा है कि यस ये गिल्टी है, बहुत डीपली गिल्टी है, तो आप ये डिसीजन ले सकते हो। और अगर थर्ड पार्टी का इशू नहीं है और थर्ड पार्टी वाले लोग ये सोच रहे होंगे कि नहीं नहीं यार मैं नहीं भुला सकता, दिमाग से नहीं निकाल सकता या सकती, तो मत जाओ उस रास्ते में ही मत जाओ, उस रास्ते पे मत जाओ, दोनों को तकलीफ़ होगी। और जहाँ थर्ड पार्टी इशू ही नहीं है कुछ, तो वहाँ पर सोचने समझने की ज़रूरत है। आप लोगों को सोच समझ कर डिसीजन लीजिए। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, आप दोनों भी इस रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत कर पाओगे। ठीक है, हैप्पीनेस की एनर्जी बन रही है आप दोनों के लाइफ में, बहुत अच्छी हैप्पी न्यू बिगनिंग रहेगी। एंजाइटी वाली एनर्जी में आप में से कुछ लोग जा सकते हो। ठीक है, तो ज़्यादा एंजाइटी वाली एनर्जी में मत जाइएगा, मतलब डिप्रेसिव एनर्जी रहती है वो अच्छी नहीं रहती है। रेस्ट एंड रेजुविनेशन, थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, फिर अपने आप को रेडी कीजिए और आगे बढ़िए। थोड़ा मेडिटेशन, तो यहाँ पर भी एनर्जी है यहाँ पर भी है, तो मेडिटेशन करना चाहिए आपने। फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रियल, सच्चाई आपके सामने आएगी, आपके पर्सन और आप दोनों भी एक दूसरे से सच्चाई बोलोगे और बातचीत होगी आप दोनों के बीच में, हीलिंग भी आएगी। ठीक है, तो दोनों थोड़ा सा एग्रेशन में आ सकते हो। ठीक है, एग्रेशन में आकर कोई एक्शन लो एक दूसरे की तरफ, ये हो सकता है, लेकिन वो पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, डोर टू रोमांस, तो रोमांटिक न्यू बिगनिंग की एनर्जी है। कॉर्नुकोपिया, आपकी कोई विश भी पूरी हो सकती है, बहुत अच्छी एनर्जी है ओवरऑल। ठीक है, आपके किसी सवाल का जवाब येस और नो में देखते हैं, तो अपने सवाल पे फोकस कीजिए। ट्रस्ट, विश्वास करना है आप लोगों ने,
अबंडेंस आएगा, हर तरफ से आपके लाइफ में अबंडेंस आएगा, पैसा आएगा और सक्सेस भी आएगा, आपके रिश्ते भी ठीक हो जाएंगे। थोड़ा वक्त को दे दीजिए। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, आने वाले कुछ हफ्तों में बहुत सारी चेंजेस पॉजिटिवली हो सकते हैं। आपके किसी सवाल का जवाब यस है यहाँ पर। फॉरेस्ट गार्डियन, ट्रस्ट इन द प्रोटेक्शन ऑफ दोज हु वॉच ओवर यू। आपके जो गार्डियन है ना, गार्डियन एंजल्स, उनके प्रोटेक्शन पर भरोसा करो। आपके एंसेस्टर्स, आपके गार्डियन एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। भरोसा रखो, आप प्रोटेक्टेड हो, ठीक है। मदर अर्थ को भी सर्व करना है तो पॉजिटिव एनर्जी में रहिएगा। अपने एनर्जीज, अपने वाइब्रेशंस जो है वो पॉजिटिव रखिए, ताकि आप जहाँ हो वहाँ के एनर्जीज पॉजिटिव बन जाए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।